सारे इसी देवभूमि में देवभूमि में तपस्या करते थे और तपस्या के द्वारा जिसका देवता सूर्य है, उस सविता देवता का ध्यान करते हुए जो सभी को बुद्धि प्रदान करता है, अच्छे रास्ते में चलने के लिए प्रेरणा देता है, ऐसा वो प्रेरणादायी स्रोत वो प्रत्यक्ष देवता का अपने मन में ध्यान करते हुए, आंखें बंद करते हुए सभी बहनें भाई हमारे गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की हमारी प्राचार्य, अन्य साथी, हमारे अध्यापक, हमारी अन्य बहनें, दूर दूर से आई हुई हमारी नन्ही मुन्नी ये भविष्य की कर्णधार देवियाँ, बड़ा सौभाग्य है मुझे भी कि इस देवभूमि में, ऋषि भूमि में आने का उस ऋषि ने मुझे भेजा कि जाइए इन बच्चों के पास पहुंच करके जो आज शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी दिमाग उसका काम नहीं करता है, माइंड डिस्टर्ब रह जाता है, घर परिवार में झगड़े हो जाते हैं, नाना प्रकार की कलह उत्पन्न हो जाती है, तो वो सारा जीवन, वो सारी शिक्षा किसी काम आ नहीं पाती है। शिक्षा तो ग्रहण कर लिया, नौकरी भी मिल गई या बिजनेस कर लिया या प्राइवेट रूप में धन लाने का एक माध्यम बन गया शिक्षा। लेकिन बहनों भाइयों, ये धन हमारा तभी श्रेयस्कर होता है जब शिक्षा के साथ विद्या का भी समावेश हो। पहले शिक्षा के साथ गुरुकुलों में विद्या का समावेश होता था, इसीलिए विद्यालय नाम पड़ता था। हर एक विद्यालय कहा जाता है, शिक्षालय नहीं कहा जाता है। विद्यालय वो होता है जहां विद्या का अध्ययन किया जाता है। भगवान राम को उनके गुरु ने जब गुरुकुल में एडमिशन कराया, उन्होंने शिक्षा को और विद्या का समन्वित समावेश करते हुए और उनको जो दीक्षा दी, तो आपने सुना होगा कि अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में गुरु की कृपा से विद्या भी आ गई उसके पास। और विद्या इतनी नहीं, भला अति भला विद्या पाई। किसी चीज की कमी रह गई क्या? कमी नहीं रही। तो विद्या जब आती है व्यक्ति के अंदर तो विनम्रता लाती है, सहनशीलता लाती है, प्रेम पैदा हो जाता है, नम्र होकर के चलता है, गलत कार्य नहीं करता है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता जब आती है तो पात्रता विकसित हो जाती है। और पात्रता का मतलब क्या होता है? पात्रता का मतलब होता है पवित्रता, शुचिता। शुचिता कैसी पवित्रता? आज मन मस्तिष्क पढ़ने में मन लगता नहीं है। क्यों? कि विचार कहीं न कहीं दूसरी जगह घूमा करता है। अगर हम अपने विचारों को, जैसे एक आदसी शीशा होता है और उसमें जब किरणों का समावेश कर दिया जाता है तो नीचे रखी हुई रुई को जला देता है। तो ये पात्रता हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो मन लगने लगता है। एक बार भी बच्चा अगर पढ़ लेता है तो याद हो जाता है। वही होता है कि बच्चा पढ़ता है तो पढ़ता रहता है, याद होता नहीं है। अध्यापक भी डांटता है, मार पड़ती है,
समझ में आता नहीं है। इंटर बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक दर्शन है दुष्यंत और शकुंतला का, सब आप सबने पढ़ा होगा पहले कक्षा में, कि उनका त्याग और बलिदान उस शकुंतला का कितना रहा, अपनी परिवार में रह करके परिवार छोड़ देने के बाद भी, और अपने बच्चे को कैसे संस्कारित किया और ऐसे संस्कार दिया उस बच्चे को, न मालूम क्या से क्या कर दिया उसको। वही दुष्यंत काफी दिन बाद जब वो शिकार के लिए भ्रमण करते हुए चला जा रहा था, तो बच्चा क्या कर रहा था, शेर के दांत गिन रहा था, शेर के साथ खेल रहा था, बाघ के साथ, बाघिनी के साथ खेल रहा था। हमारी माता का नाम क्या है? बोले हमारी माता का नाम शकुंतला है। बोले जाओ बता दो, कोई राजा आया है आपसे मिलना चाहता है। धन्य है वो बाघिनी तो अंदर चली गई अपनी गुफा में, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के पास गया और माँ को जैसे ही बाहर निकल के देखा तो दुष्यंत हुआ, उसको ज्ञान हो गया। वही बच्चा भरत, और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये क्या था? ये हमारी विद्या थी। इतिहास आ गई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, छक्के छुड़ा दिए। ऐसी वीर अगर रानी का इतिहास, अगर हमको झांसी की रानी बन, उसके चरित्र को मंथन करना पड़े। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। इन्हीं से कोई सावित्री पैदा हो जाएगी, इन्हीं में कोई शकुंतला पैदा हो जाएगी, इसी में कोई सत्यभामा निकल आएगी, इसी में कोई सुलक्षणा निकल आएगी। ये इतिहास रहा है। किसी को कुछ पता नहीं है कि इसमें कितने वीर बच्चे हमारे बैठे हुए हैं जो आगे पहुंच सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं। वही बच्चा जब आगे निकल जाता है और वही पढ़ाया हुआ आचार्य जब मिल जाता है, तो वही बच्ची देख करके अपने आचार्य को प्रणाम करती है, गुरुदेव प्रणाम। मैंने तो नहीं पहचाना, कौन? बोले गुरुदेव आपने ही तो मुझे पढ़ाया था, आपने ही तो शिक्षा दिया था। तो सुन करके छाती दुगना हो जाती है, प्रसन्नता आ जाती कि हमारा ही बेटा है वो, जिसको हमने संस्कारवान बनाया था। तो जीवन धन्य हो जाता है। तो आज विद्या की आवश्यकता है। आज अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसव विना चत्वारिश तत्व वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम। 4 प्रकार का उस भगवान को धन्यवाद देंगे जिसने, भगवान ने पैदा किया है हमको। कितना गलत काम करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, उसको उसी का प्रतिफल उसे भोगना पड़ता है। गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए कर्मों का भोग उस व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है। और देख रहे हो कैसे परिवारों में भोगते हैं व्यक्ति। पति पत्नी में कहीं तनाव पैदा हो जाता है, कहीं झगड़े हो जाते हैं, कहीं छूट जाते हैं, कहीं हिलमिल करके चलते हैं। अगर आपस में सारे परिवार में बच्चे मिल करके हिलमिल के चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो समझ लो यही स्वर्ग है। स्वर्ग और कहीं दुनिया में नहीं है। भगवान और कहीं स्वर्ग में नहीं बैठे। स्वर्ग तो यही है। मौको कहां ढूंढूं बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान तो अंदर है। अंतः के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। इसी ईश्वर को दर्शन कराने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो गायत्री परिवार की स्थापना की, उनके गुरु इसी हिमालय से पहुंचे थे उनके घर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनका यज्ञोपवीत कराया था। यज्ञोपवीत कराने के बाद उन्होंने कह दिया था, बेटा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, गायत्री तो पारस्परी है, गायत्री तो कल्प वृक्ष है, और जो भी बच्चा चाहता है वो गायत्री की आराधना करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्ता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्च सम्मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। 7 प्रकार का वो फल प्रदान करती है। किसको दे दिया? उस गुरु को दे दिया। कौन गुरु है?
जिस गुरु के आदेश से मैं यहां आया हूं, मैं उसे नहीं देख रहा हूं, लेकिन वो देख रहा है, वो देख रहा है। और वो हिमालय से यहां से पहुंचा किस रूप में? शरीर के रूप में नहीं। कभी आप फोटो देखेंगे वहां की, तो उसमें एक नंगा शरीर बना हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बात जटाओं वाला। वो उनके सूक्ष्म कमरे में पहुंचा, लाइट जल गई। 1926 में दीपक जला करके आराधना कर रहे थे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। और जैसे ही वो डरने लगा बच्चा, वैसे ही आकाश पड़ी हुई, बेटा डरो मत, तुम्हारे 3 जन्मों का तुम्हारा गुरु हूं, बैठ जाओ। जैसे आंखें बंद करके बैठे, वैसे 3 जन्मों की झांकियां उसने दिखा दी और बताया, बेटा तुम्हें 24 वर्ष की तपस्या करनी है, ये दुनिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है, इसको बचाने का काम तुम्हारा है। इस गायत्री के माध्यम से ये दुनिया बचेगी और ये तुम तप करना, और तप करने के बाद हिमालय चले आना। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल भर के लिए हिमालय पहुंचे। उनका शरीर गायब हो गया, भूत के रूप में थे वो, न कोई साथ ले जाने वाला, न कोई आने वाला। 1940 की बात। और छोड़ करके हिमालय जब पहुंचे नंदनवन, कहां आगे बाघ, पीछे बाघ, बीच में अपना स्वयं। वो 20 वर्ष का बच्चा, लेकिन उसके अंदर विद्या का समावेश था पूर्व के कर्मों के द्वारा। उस विद्या ने ज्ञान दिया कि इसके अंदर भी तो वही आत्मा है जो हमारे अंदर आत्मा है। प्रेम की भावना उसके अंदर उमड़ी। उस बाघ ने रास्ता छोड़ के किनारे से निकल गया और वो जैसे ही आगे पछा, बहुत परीक्षाएं हुई। परीक्षा के बाद वो उनके गुरु शरीर रूप से प्रकट हो गए, सूक्ष्म रूप में प्रकट हो गए। उनके 2 दूत थे, उन्होंने रास्ता बता दिया, जाओ भागीरथ शिला में इनको बैठाओ, जहां भागीरथ ने तपस्या किया था। 1 महीने के लिए उनको जड़ी बूटी दे देते थे खाने के लिए, उसी गुफा में रहते थे, पड़े रहते थे। उसने अंत में कहा कि बेटे ये संदेश नहीं, मैं धरती को स्वर्ग बनाने आई, ये योजना है। अगर विश्वास करना तो मन में धारण कर लेना उस गायत्री को, सूर्य को, और तब देखोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहले लिखा होता था शांति कुंज जाइए, वहां समाधि बनी हुई है। उसमें लिखा होता था कि मेरे बेटा 100% परेशानी लेकर के आए हो, तो 75% तो नहीं, लेकिन 25% परेशानियों का दावा मैं करता हूं कि तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। वही होता है भाइयों बहनों, जो आज दुनिया में देश विदेश सब हर जगह, कहीं कोई शेष जगह नहीं रह गई, वो आज चल रहा है। वही अखंड दीप 1926 का 2026 चल रहा है, जिसकी शताब्दी समारोह होने जा रही है। उसके बीच में उसने कहा था, बेटा श्रवण कुमार कोई है जो इस गायत्री को, यज्ञ पिता को घर घर पहुंचा सकता है, कोई स्थान शेष नहीं रहना चाहिए। तो उसी के लिए मैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो 6 से लेकर के इंटर तक के बच्चों के द्वारा होती है, आप सब करते हैं, जानते हैं, आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। और इन्हीं संत शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही बड़ा गौरव है, बहुत बहुत धन्यवाद।